हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार आसमान में दिखने वाली इन ग्रीन लाइट्स के बारे में सुना होगा, जिसे देखने के लिए लोग अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। लेकिन आखिर ये लाइट्स कहाँ से आती है और अर्थ के कुछ पार्ट में ही क्यों दिखती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन लाइट्स के बारे में, जिन्हें अरोरा भी कहा जाता है। उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आसमान में दिखने वाली इन चमकीली लाइट को अरोरा कहते हैं। ये लाइट्स ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर की हो सकती है। ये वेव्स की तरह मूव करती रहती है। ये लाइट्स हमारे अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के रीजन में दिखती है। अरोरा लगभग हर रात को विजिबल होती हैं। नॉर्थ पोल में इन लाइट्स को अरोरा बोरियोलिस या नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। वहीं साउथ में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस और साउदर्न लाइट्स कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि ये लाइट्स कैसे बनती है। अरोरा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सन से। सन हॉट गैसेस का बहुत बड़ा बॉल है। इसमें बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम पार्टिकल्स होते हैं और कुछ बाकी एलिमेंट्स होते हैं। सन का सबसे बाहर का सरफेस जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है उसे कोरोना कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण यहाँ के गैस मॉलिक्यूल्स अपने पार्टिकल्स लूज कर देते हैं। इन पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। इन पार्टिकल्स को हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। इन चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करती हैं। जैसे एयर के पार्टिकल्स के मूव करने से विंड बनती है, वैसे ही इन हाई चार्ज पार्टिकल्स के मूव करने से सोलर विंड्स बनती है। इन सोलर विंड्स की बहुत हाई स्पीड होती है और अगर ये विंड इस स्पीड से अर्थ से टकराए तो उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इन हाई स्पीड वाली सोलर विंड से बचने के लिए अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड की तरह यूज़ करता है। बट कभी कभी सन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। ये चार्ज पार्टिकल जब अर्थ की तरफ आते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जिस वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रबड़ की तरह स्ट्रेच हो जाती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड वापस एक साथ आती है तब कोरोनल इजेक्शन के कुछ पार्टिकल्स इसके साथ वापस आ जाते हैं और फील्ड लाइन के साथ ही ट्रैवल करते हैं और अर्थ के पोल्स तक आ जाते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की पोल्स पर पहुंच जाते हैं तब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे गैस पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता। जब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब वो भी चार्ज हो जाते हैं। इस इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमें इन लाइट के रूप में दिखती है। आप इस स्काई में जो ब्यूटीफुल कलर्स देख रहे हैं वो इस फिनोमिनन की वजह से होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब रेड एंड ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। जब ये चार्ज पार्टिकल्स नाइट्रोजन गैस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब ब्लू कलर की लाइट रिप्रेजेंट होती है। ये लाइट्स आपको फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा में आराम से देखने को मिल जाएगी। आपको क्या लगता है बाकी प्लैनेट्स पर भी अरोरास दिखते होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।